नाज़रीन, आजकल वज़ीर आज़म शदीद तकलीफ़ में हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी का पाँव गर्म तवे पर आ गया हो। उस गर्म तवे का नाम क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से वज़ीर आज़म शदीद परेशानी और तकलीफ़ का शिकार है। आजकल वज़ीर आज़म अखलाकियात का भाषण भी बहुत दे रहे हैं। करप्शन के ख़िलाफ़ भी वही बातें कर रहे हैं जो 22 साल से करते चले आए हैं। लेकिन इस अखलाकियात और करप्शन की हद कहाँ आकर लगती है, वो भी हम देखेंगे। खबरें दो हैं गर्म, और दोनों उसी हवाले से हैं जिस हवाले से वज़ीर आज़म सख्त परेशान है। ज़ाहिर है आजकल का हॉट टॉपिक तो सेनेट इलेक्शन ही है, और जब बात सेनेट इलेक्शन की है तो दो दो शिकस्तों का सामना है वज़ीर आज़म को। और एक उनका जो मेंबर है वो शदीद मुश्किल में मुब्तला है, जबकि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना उसको बचाने के लिए सरगर्दा है। नाज़रीन, तफसील कुछ इस तमाम तमहीद की यूँ है कि सेनेट का इलेक्शन तो हुआ। अब सेनेट के इलेक्शन में जो सुबकी हुई सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी की वज़ीर आज़म को मेजॉरिटी होते हुए शिकस्त की। वज़ीर आज़म उस सदमे से अभी निकल नहीं पा रहे, और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के शिकस्त के नतीजे में जो नताइज पैदा हुए थे कि वज़ीर आज़म के हवाले से ये अपोजिशन ने इस यकीन का इजहार कर दिया था, जबकि ये तासुर भी आम हो गया था कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। उन्हें ये अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद का वोट भी लेना पड़ा, और एतमाद का वोट उन्हीं लोगों से लेना पड़ा जिन्हें वो करप्ट करार दे चुके थे, जिनके बारे में कह चुके थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे। लेकिन फिर उन्हीं ज़मीर फरोशों से एतमाद का वोट लेना पड़ा। ये एक ऐसी सुबकी है जिसका सामना वज़ीर आज़म समेत पूरी पीटीआई को है, और यही सूरत हाल अब सूरत हाल इस हवाले से यह है कि ना जाए रफ्तन और ना पाए मानदन। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो गए, तो उनकी कामयाबी को एक्सेप्ट करने के बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया इस ग्राउंड पर कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने वोट ख़रीदे। और इस इल्ज़ाम के सबूत में वो वीडियो जो स्टिंग ऑपरेशन के तौर पर बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई, और मरीम नवाज़ का खिताब भी सुनाया गया कि नोट नहीं, हमारे टिकट चले हैं। लेकिन ऐसी हवाई बातें कोई आईनी अदारा और जो बतौर अदालत आपका शिकवा सुन रहा हो, वो तो इनको खातिर में नहीं लाता। बहुत सीनियर एडवोकेट हैं अली ज़फ़र। ये तो नहीं हो सकता कि उन्हें पता ना हो कि जिनके बारे में वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो अफराद हैं जिन्होंने अपना ज़मीर फ़रोख्त किया और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीते, उनको इस दरख्वास्त में फ़रीक भी बनाना है। ये हो नहीं सकता कि उन्हें इल्म ना हो, लेकिन उन्हें फ़रीक नहीं बनाया गया। ज़ाहिर है डिस्कशन हुई होगी वज़ीर आज़म से और पीटीआई के सरकर्दा अफराद से, तो ये इस बात सामने आई होगी कि अगर हम इनको फ़रीक बनाकर अदालत में बाकायदा सामने लाकर ये कहते हैं कि ये वो 16 अफराद हैं जिन्होंने ज़मीर फ़रोख्त किया, तो फिर हम पर दबाव आएगा कि हम उन्हें पार्टी से निकालें। अगर वो पार्टी से हम उन्हें निकालते हैं, अगर वो पार्टी से निकाल देते हैं, इवन दो के वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले चुके हैं, पार्टी से निकाले जाने के बाद फिर पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के एतमाद के वोटों की तादाद कम हो जाएगी, और वो 178 में से 16 निकालें तो 162 के करीब रह जाएगी, जबकि 172 चाहिए जीतने के लिए, वज़ीर आज़म रहने के लिए। तो ये वो वजह थी बेसिक के जिसकी वजह से
सेनेट में जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई, इसमें उन 16 को फ़रीक नहीं बनाया गया। और जब इलेक्शन कमीशन में अली ज़फ़र एडवोकेट साहब ने आए बाएँ शाही शुरू की कि ये वो वीडियो है और ये गिलानी साहब का बेटा है और ये तरीका समझा रहा है वोट ज़ाया करने का, तो और वो अपने लिए नहीं कर रहा, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए कर रहा है, तो उनसे यही सवाल हुआ कि इसमें ना तो कहीं पैसों का जिक्र है और ना कहीं ये जिक्र है कि वोट उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को देना है, बल्कि वो तो ये बता रहा है कि ऐसे नहीं करना वरना वोट ज़ाया हो जाएगा। और अगर ये कर भी रहा है तो इस वीडियो की क्या ऑथेंटिकेशन है, इसका फोरेंसिक ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ, इसके जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनको क्यों फ़रीक नहीं बनाया गया। जिन 16 लोगों की बात की जा रही है फ़रोख्त होने की, इसमें नज़र तो सिर्फ 2 आ रहे हैं, उनको फ़रीक क्यों नहीं बनाया गया ताकि उन्हें नोटिस दिया जा सके और उनके बिहाफ पे कोई बयान हल्फी हासिल किया जा सके। तो ये इब्तदाई समात के मौके में ही ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समात करार नहीं पाई और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन जारी न किए जाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एक इस्तदा जो वज़ीर आज़म चाहते थे कि ये ज़रूर कबूल हो और यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन जारी ना हो, वो तो हो गई मुस्तरद। दूसरा केस था सेनेट में फैसल वाडा साहब का, जिन्हें वज़ीर आज़म ने बचाने और जितवाने की ऐसी खूबसूरत चाल चली कि जो अपने झूठे बयान हल्फी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नाअहल होने जा रहे थे कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए, उनसे अपने हक़ में वोट डलवा कर उनसे रिज़ाइन करवा दिया गया, यानी वो मुस्तफ़ी हो गए और ये प्ली लेने की कोशिश की गई कि अब वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लिहाजा वो उनका ये केस जो है इन्फ्रक्चुअस से खारिज कर दिया जाए। खारिज तो हाई कोर्ट ने नहीं किया। हाई कोर्ट ने ये कहा अपने फैसले में कि अगरचे वो पार्लियामेंट के रुकन नहीं रहे और मुस्तफ़ी हो गए हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि वो कब मुस्तफ़ी हुए। मुखालिफ वकील की दलील ये थी कि वे देखना होगा कि वो कब मुस्तफ़ी हुए, वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट देने से पहले या बाद में, और मुस्तफ़ी होने के बाद क्या वो जो बयान हल्फी उन्होंने जमा करवाया था वो दुरुस्त है या झूठा है। वो अगर झूठा है तो फिर वो दायमी नाअहली का शिकार है। हाई कोर्ट ने करार दिया है कि ये बयान हल्फी फैसल वाडा ने झूठा जमा करवाया है और ये बात अब साबित हो गई है क्योंकि उन्होंने इसको कन्फ्रंट नहीं किया और जवाब नहीं दिया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका ये इख्तियार है डिस्क्वालिफिकेशन के फ़ैसला करने का, वो इन हक़ाइक़ की रोशनी में फ़ैसला करे और केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया। आज एक दरख्वास्त दायर की गई कि फैसल वाडा का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, फैसल वाडा का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए क्योंकि वो नाअहल है। ये दरख्वास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन की जानिब से दायर की गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल किया कि अगर बयान हल्फी हाई कोर्ट ने झूठा करार दे दिया था तो फिर हाई कोर्ट ने उन्हें नाअहल क्यों नहीं किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया गया कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और हाई कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। और वो बयान हल्फी झूठा होने का जो सबूत है वो कल वो अदालत में पेश करेंगे। लिहाजा फैसल वाडा के कामयाब सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन कल तक के लिए मौखर कर दिया गया है, जबकि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन जारी न किए जाने की इस्तदा मुस्तरद की गई है, लेकिन उन्हें ये मोहलत दे दी गई है कि वो चाहें तो तरमीम शुदा पटिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर करवाएं, जिसमें उन 16 अफराद के नाम शामिल हों जिनको चैलेंज किया जा रहा है, जिन पर ज़मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नाज़रीन, अगर अब ये बहुत मुश्किल टेस्ट है PTI के लिए कि क्या वो उन 16 अफराद के नाम के साथ दोबारा पटिशन दायर करती है या नहीं, या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट जाती है। इस फैसले के ख़िलाफ़ जो आज हुआ, और जो अगला मरहला है वो है सेनेट में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का। अब अखलाकी तौर पर
जो जो भाषण दे रहे हैं वज़ीर आज़म के, अक्सरियत उनकी थी, वोट खरीदे गए और जिनकी वोट कम थे वो अपना उनका कैंडिडेट जीत गया। जो ये हम अब क्या इखलाकी मेयार सेट कर रहे हैं कि हम करप्शन करें, पैसे लगाएं और सेनेटर मुंतखब हो जाए। हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? नाज़रीन, अब ये अगला मरहला है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का, जिसमें हुकूमत यानी पीटीआई के वोटों की तादाद पीडीएम के वोटों से कम है। या 47 हैं पीटीआई के और 53 वोट हैं पीडीएम के, यानी क्लियर कट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पीडीएम के उम्मीदवार नामजद हो चुके हैं, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतते हैं। अब अगर यहाँ हुकूमत मैनिपुलेट करती है और अपना उम्मीदवार जितवाती है तो फिर वो अखलाकी मेयार कहाँ जाएगा? फिर वो कैसे ये कहेंगे कि ये यकीनी तौर पर अगर वो कोई वोट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ लिए दिए बगैर तो उन्हें नहीं मिलेंगे। तो फिर कुछ देकर 6 वोट खरीदने का मतलब क्या होगा? फिर वो अखलाकी मेयार कहाँ जाएगा? वो करप्शन के भाषण कहाँ जाएंगे? एक तरफ वज़ीर आज़म ये दावे करते हैं कि वो किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, किसी को एनआरओ नहीं देंगे। दूसरी तरफ वही करप्शन फिर अपना इलेक्शन जीतने के लिए, अपना चेयरमैन सेनेट जितवाने के लिए करने पर भी आमादा नज़र आ रहे हैं। और जबकि वही करप्ट जिनके बारे में वो कहते हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, वो ये तो कहते हैं कि जिन्होंने ख़रीदे वो करप्ट, जिन्होंने ज़मीर फरोश किया वो भी तो करप्ट। उनको करप्ट कहते तो हैं, ज़मीर फरोश भी कहते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, ये है वो लकीर जो वो वहाँ खींचते हैं अपने और अपोजिशन के दरमियान, यानी करप्शन और अखलाकियात के सारे पैमाने अपोजिशन के लिए तो हैं, अपने लिए वो इस लकीर से इस तरफ नहीं आने देते। अखलाकियात भी और करप्शन भी और भाषण भी वहाँ कर ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पीटीआई को नुकसान हो रहा हो, और जहाँ पीटीआई को फ़ायदा हो रहा हो वहाँ वो बाग दखल कौम से ख़िताब में भी इसके भाषण देते हैं और अपनी काबीना में ख़िताब में भी इसका भाषण देते हैं और पार्लियामेंट में अपना ज़बरदस्ती का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने के बाद भी यही भाषण देते हैं। और 22 साल से, गुज़िश्ता 22 साल से वो यही भाषण देते चले आ रहे हैं। उन्होंने तो अपने एक दिन पहले कहे हुए अल्फाज की भी नफ़ी कर दी कि मेरे हुकूमत रहे न रहे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं हुकूमत से बाहर रहकर भी किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसी हुकूमत में रहने के लिए उन्हीं करप्ट के वोटों से वो दोबारा एतमाद का वोट लेकर वज़ीर आज़म बरकरार रहे। नाज़रीन, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या होता है? सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन जारी होता है, फैसल वाडा का नोटिफिकेशन रुकता है या नहीं? जो भी अपडेट होगी हम उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को अगली अपडेट तक। अल्लाह हाफ़िज़।